हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं निर्मल आप सबका फिर से हमारी विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, चंगा, सब मजे में, मौज मजे में। वेरी गुड, क्या बात है। तो हम बताइए कि वे क्लास 10th की हम लोग क्या स्टार्ट कर चुके हैं? क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास हुई थी दो, उसमें हम इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? देखो बच्चा, आज हम स्टार्ट करने वाले ज्योग्राफी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका प्यारा सा नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, विकास एवं संसाधन। मतलब विकास तो पीछे नहीं छोड़ा अपना ना। इससे पहले विकास पढ़ा, वापस से विकास पढ़ रहे अपन। विकास है, विकास है ना। अपन विकास पढ़ेंगे तो आपके जीवन का भी क्या होगा? बढ़िया, खूब सारा विकास होगा। ठीक है, खूब सारा क्या होगा? आपका भी विकास होगा। चलो भैया, बहुत बढ़िया। तो आपका विकास करवाते हैं हम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? रिसोर्स से। अच्छा, मुझे ये बताओ, रिसोर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर रिसोर्स का मतलब क्या है, बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? संसाधन क्या होते हैं? पहले मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आज। बताओ बेटा। मुझे पता है रिकॉर्डेड क्लास है, प्रीमियर होता है फिर। ठीक है, मैं बता देता हूँ, सुनो। चलो मैं थोड़ा सस्पेंस में रखता हूँ इसको ना। थोड़ा सा मैं इसको सस्पेंस में रखता हूँ। ठीक है, चलो समझाओ। अब हम एक कहीं ना कहीं इस पृथ्वी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम लोग? एक अर्थ में रहते हैं। हम इस अर्थ के पार्ट है कि नहीं है? और हमारे पास कहीं ना कहीं क्या मिलता है? एक इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? और कहीं ना कहीं हमारा इस इन्वायरमेंट के साथ क्या बन चुका है? एक रिलेशनशिप बन चुका है। हमारे जो आसपास का पर्यावरण है, जो हमारा आसपास का वातावरण है, उसके साथ हमारा क्या बन चुका है? एक अच्छा रिलेशनशिप बन चुका है। और हम कहीं ना कहीं क्या बन चुके हैं? मतलब कहीं ना कहीं क्या हो चुके हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, एक फिजिकल इन्वायरमेंट, एक टेक्नोलॉजी और एक इंस्टीट्यूशन। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और इसका सेंटर कौन है? हम लोग, मतलब मानव जाति यानी ह्यूमन बीइंग। इन सब का क्या है? सेंटर है। जैसे सर, जैसे मान लो नेचर को हमें हमारा रिसोर्स बनाना है, तो हम ही बना सकते हैं। इसका यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, और कोई ना कोई तो बनाएगा। जैसे सरकार बनाएगी, तो सरकार भी कौन चला रहा है? इंसान ही चला रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा नेचर, मतलब हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी वो, यदि कोई टूल्स यूज करेंगे ना, इसके लिए रिसोर्स को यूज करने के लिए। और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करेंगे, किसको? अ, अपनाने के लिए, रिसोर्स को अपनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। चलो, अब हमारा अगला सवाल, सर रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स, देखो हमारी क्लास छोटी रहती है, लेकिन हमारी क्लास इतनी अच्छी रहती है कि भाई साहब, मालिक की दया से सब कवर कर लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं रिसोर्स के ऊपर। मेन सवाल मेरा ये था, पता है, कई जगहों पे देखता हूँ मैं, तो वो लोग रिसोर्स का मतलब क्या जानते हैं? पता? सिर्फ इतना जानते हैं कि वो सब जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। सॉरी, क्या कर सके? हमारी, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वही हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है। बस इतने जानते हैं वो लोग। जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वही क्या है? हमारे लिए रिसोर्स। मैं कहूँगा कंप्लीटली रॉन्ग, पूरी तरह से रॉन्ग है भैया। आपकी डेफिनेशन पूरी तरह से गलत है। क्यों? वो वो सब जो हमारे पर्यावरण में अवेलेबल है, हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, उसके साथ हम लोग उसका यूज भी कर रहे हैं। मतलब सुनो, हमारे आसपास अवेलेबल भी है। दूसरा, हम उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जरूरत है, और उसका यूज अपन कर पा रहे हैं। यदि उसका यूज कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी नीड्स क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। लेकिन मैं कहूंगा, ये नीड्स जब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तब तक
आपके पास क्या क्या ना हो, उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी ना हो, आपके पास पैसा ना हो, और समाज ने उसको एक्सेप्ट ना किया हो। जैसे एक प्यारा सा मैं एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पर, प्यारा सा बहुत बढ़िया एक एग्जांपल समझाता हूँ ऐसे। मैं इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं अपन, चलो इसको ऐसे सुन लो, समझो। सपोज करो, सपोज मत करो, एक मिनट अभी। हम्म, एक सेकंड रुकना बस, है ना। पेन चेंज कर लेते हैं अपन, कौन सा ले यार इसमें। हाँ, सपोज करो यहाँ पर ये एक समुद्र, क्या है, ओशियन है, ठीक है। और तुम लोग खड़ा हो यहाँ, ठीक है। अब तुम्हें लगी भूख, लेकिन बीच में क्या लगा, एक आम का पेड़। सर ये आम का पेड़ कैसा आ गया, अरे भैया उसका आसपास पानी आ गया बस, नहीं तो तुम लोग बेहोश करने लग जाओ। आम का पेड़ कहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसको भैया, इस मनुष्य को, महामनुष्य को भूख लगी, लेकिन कुछ भी नहीं है भैया इसका आसपास, जिससे जिससे वो यहाँ तक जा सके, कुछ भी नहीं है ऐसा उसके पास। मतलब आप देखो, दो चीजें, रिसोर्स तो है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो रही, क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। क्या उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो रही, क्या, नहीं सर, कैसे होगी, तो समुद्र में जा ही नहीं पाएगा ना। तो फिर क्या लाना पड़ेगा उसको, टेक्नोलॉजी, यानी नाव वगैरह। नाव ऐसे चलेगी, नए हुए इंजन लगा दो सर उसमें, टेक्नोलॉजी, नाव फास्ट फास्ट पहुंच जाएगी। दूसरा, सर उसके पास नाव पे जाने के पैसे ना हो तो उसको पैसे चाहिए भैया, पैसे से कहाँ बैठेगा, नाव में। वो पहुंच रहा है, और रास्ते में लोगों ने बोला कि वे इस पेड़ को आप छू नहीं सकते, कोई कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है। आप बताओ, क्या यहाँ पर रिसोर्सेज की उसको, क्या उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, क्या नहीं भैया। रिसोर्स जब तक नहीं कहलाएगा, जब तक आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे, साथ साथ टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल भी हो, मतलब उसका प्रयोग भी कर पा रहे हो, कैसा भी हो उसको यूज करने का, वो कल्चरली कैसा हो, एक्सेप्टेड हो। इतना समझ में आएगा, बोलो हाँ कि ना, हाँ या ना, ठीक है। अब समझो भैया, कुछ लोग को ये कहना है कि सर संसाधन तो हम लोग यूज करेंगे, मतलब रिसोर्स तो हम जो यूज करेंगे भर भर के यूज करेंगे, क्योंकि ये किसने दिया है हमें, भगवान ने दिया है। अरे भैया मेरे मालिक, भगवान ने नहीं दिया है, ये तुम लोगों ने बनाया है। क्यों, तुमने, एक आम का पेड़ था बीचों बीच, यहाँ पर आम का पेड़ था, कहाँ गया वो आम का पेड़, यहाँ पर आम का पेड़ था, उस तक पहुंचने के लिए आपने व्यवस्था लेकर आए, तभी आप उस आम के पेड़ तक पहुंच पाए। और आप खुद ही एक रिसोर्स बनकर दूसरे रिसोर्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये मानव भी क्या है, एक रिसोर्स है, आप लोग भी क्या हो, एक रिसोर्स हो। आप, आपके पास स्किल्स थी, तभी आपने नाव बना पाए। पता चल रहा है स्किल ही नहीं, नाव भी नहीं बन पा रही, तो रिसोर्स है आपके पास, तभी आप लोग क्या कर पा रहे हो, इस दूसरे रिसोर्स का यूज कर पा रहे हो, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम इसी स्किल के साथ, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीजें अवेलेबल है, जो भी चीजें अवेलेबल है, उसको हम लोग क्या बना देते हैं, हमारे लिए रिसोर्स बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्किल्स है। कितना क्लियर है। चलो, अब हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि रिसोर्स को अलग अलग टाइप में किस तरह से बांटा गया, ठीक है। देखो एग्जाम में कितना पूछा जाता है, मैं कहूंगा आजकल इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी हो गई है, सिर्फ आपसे पूछे जाएंगे इसके एग्जाम्पल। तो ये डेफिनेशन के पीछे मत भागना, और सर क्या होता है मालिक बता दो, हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं ना किसी किताब में, अरे किताब में नहीं दिया है, जब बुक में ना दिया हो ना, तो टेंशन मत लिया करो। मतलब आपसे नहीं पूछेंगे, सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स अलग अलग टाइप से। पहला है ओरिजिन के बेस पर, किस आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, यानी ओरिजिन के बेस पर। यदि ओरिजिन के बेस पर हम लोग देखेंगे, तो दो तरह के रिसोर्स है, कौन कौन से, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। चलो यहाँ यहाँ देखते हैं थोड़ा सा अपन।
समझो, अपन ने ओरिजिन के बेस पर देखा, ओरिजिन के बेस पर दो रिसोर्स है, एक है बायोटिक और दूसरा क्या होते हैं, एबायोटिक। हाउ सर? बायोटिक मतलब होता है जिनके अंदर क्या हो, लाइफ एग्जिस्ट करती हो, और एबायोटिक वो होते हैं जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आया मेरा पॉइंट? बायोटिक वो जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, एबायोटिक वो जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे एग्जांपल, जैसे प्लांट, प्लांट एक रिसोर्स है लेकिन कैसा है, बायोटिक। सोइल, रॉक, ये सब भी क्या है, रिसोर्स है लेकिन कैसे हैं, एबायोटिक। कितना क्लियर है? बायोटिक और एबायोटिक। चलो ठीक है। दूसरा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। दूसरा कौन से, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्स। कितने प्रकार के रिसोर्स है, दो प्रकार के, एक है रिन्यूएबल, दूसरे है नॉन रिन्यूएबल। जैसे समझाता हूं मैं आपको, वो रिसोर्स जो आसानी से रिन्यू हो सकते हैं, कम समय में रिन्यू हो सकते हैं। मेरी बात सुनना बेटा, वो रिसोर्स, वो रिसोर्स जो कम टाइम में, वो रिसोर्स जो कम टाइम में, कम टाइम में क्या हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं। जैसे, जैसे सोलार, जैसे विंड, उनको हम लोग क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या कहेंगे उनको हम लोग, रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैं एक मिनट इसका बैकग्राउंड चेंज करके देखता हूँ, मुझे मजा को नहीं आ रहा। ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। चलो ठीक है, नहीं हो रहा चेंज, बाद में देखेंगे उसका। ठीक है। अब वो रिसोर्स, वो रिसोर्स, वो रिसोर्स है ना, जिनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्या होने में, रिन्यू होने में, ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जाम्पल सोइल। एग्जाम्पल क्या बोलोगे आप, सोइल। क्या सोइल तुरंत बनती है क्या, नहीं सर, समय लेती है। क्या लेती है बेटा, समय लेती है। और रिसोर्सेस वो जो कम समय लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स। तो जो बहुत ज्यादा समय लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये क्या है, ये हमारा नॉन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और ये क्या है हमारा, रिन्यूएबल रिसोर्स। ये क्या है बेटा हमारा, रिन्यूएबल रिसोर्स। चलो इतना क्लियर है? आपसे एग्जांपल क्या पूछेगा, आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक हो जानी चाहिए वो चीजें। ठीक है, चलिए। अब दूसरा, ओनरशिप के आधार पर, वो रिसोर्स जिनको ओनरशिप के बेस पे बांटा गया है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं अपन, कौन कौन सा ओनरशिप के बेस पर है। चलो पहला कौन सा दिया इन्होंने, फर्स्ट दिया इंडिविजुअल। ये पिंक कलर थोड़ा मजे नहीं आ रहा है इसमें, चलो ब्लैक लेते हैं सबसे बढ़िया। पहला कौन सा दिया इन्होंने, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्स वो जो किसी पर्सनल हो, किसी का क्या हो, पर्सनल हो भैया। यानी मेरा पास ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये सब कुछ है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा पर्सनल रिसोर्स है, ये सब क्या है मेरे पर्सनल। दूसरा कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी मतलब जैसे पार्क, गार्डन वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, कम्युनिटी होते हैं। ठीक है। तीसरे होते हैं नेशनल, जो पूरे देश के होते हैं, जो कैसे होते हैं, पूरे देश के होते हैं। जैसे सपोज करो आपका रेलवे, है ना, रेलवे का किसी एक की है क्या, नहीं, पूरे देश की हो, तो पूरे देश का क्या है, ये रिसोर्स है। तीसरा होता है इंटरनेशनल। तीसरा रिसोर्स कौन सा है बेटा, इंटरनेशनल। चौथा सॉरी, इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब वो रिसोर्स, वो रिसोर्स जो किसका है, बताओ, पूरे दुनिया का है। जैसे स्पेस, स्पेस का किसी एक का है क्या, नहीं सर, ये तो सबका है। ये क्या है,
ये तो सभी का है। ऑब्वियसली हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्स। चलो ठीक है, इतना क्लियर आपको। तो अब अपन ने क्या क्या पढ़ा, देखो अपन अभी पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। हमने अलग अलग टाइप के क्या देखे, रिसोर्सेस देखे। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। चलो अब दूसरा है डेवलपमेंट के बेस पर, है ना। डेवलपमेंट के बेस पर हम रिसोर्स देखेंगे। इसमें कौन कौन से दिए, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। ठीक है, चलो ये चारों देखते हैं एक बार अपन चारों देख लेते हैं। तो कहाँ देखे अपन, ये होगा इंडिविजुअल, ये होगा ओरिजिन के बेस पर। चलो वैसे रेफरेंसेस दिए यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन दी है तो लिख के अपन समय बर्बाद ना करें। यहाँ पर क्या लिखा, वो रिसोर्स जो रीजनली अवेलेबल है बट हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया है। तब मतलब समझो, सुनो सुनो, वो रिसोर्स, पोटेंशियल में क्या होता है बेटा, पोटेंशियल में वो रिसोर्स होते हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं बट हम उसका यूज नहीं कर पा रहे। मतलब रीजनली अवेलेबल तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो कैसे यूज करो, इसको ऐसे लिखो, देखो ऐसे रुकना बेटा, तो इस प्रकार से लिखो, मतलब अवेलेबल तो है बट उसका यूज नहीं कर पा रहे ना। वो रिसोर्स कौन से होते हैं, पोटेंशियल। यूज की जगह आप लिख सकते हो यूटिलाइज, या अब तक उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए आगे आता है डेवलप। डेवलप में क्या होता है, सर्वे कर लिया है, क्वालिटी और क्वांटिटी उसको चेक भी कर चुके हैं और हमारे पास क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी भी है। मतलब समझो, सिंपल भाषा में समझो इसको, वो रिसोर्स जो अवेलेबल भी है, जिसका हमने सर्वे भी कर लिया ना, और आज की तारीख में हम उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहेंगे डेवलप रिसोर्स। फिर से सुनना, जो अवेलेबल भी हो, है ना, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सर्वे कर चुके हम लोग, और हमारे पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी भी है। क्या है हमारे पास, टेक्नोलॉजी भी है, तो हमारे लिए वो कहलाएंगे डेवलप रिसोर्स। एग्जाम्पल आपका दिया नहीं, मतलब जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो, डेवलप रिसोर्स हो गया ऑब्वियसली। अब आता है स्टॉक। स्टॉक मतलब पर्यावरण में हो सकता है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज कर लें। तब जैसे आपका एग्जांपल, आपका हाइड्रोजन, मतलब पानी में हाइड्रोजन तो है लेकिन हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अपन हाइड्रोजन को यूज कर पाए। अब आप देख लो, आपका जो नॉलेज है वो किस में आएगा, स्टॉक में आएगा, पोटेंशियल में आएगा कि डेवलप में आएगा। ठीक है, देखते रहना। अब आता है रिजर्व। रिजर्व स्टॉक के होता है, कैन बी यूज विथ, मतलब जो हमारे पास है हम उसके उस, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास उतनी तो टेक्नोलॉजी है कि थोड़ा बहुत अपन यूज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा अपन यूज कर सकते हैं लेकिन हमें उसका भविष्य में प्रयोग करना है। मतलब अभी है, प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हमें उसका कहाँ करना है, भविष्य में यूज करना है। उसको हम लोग बोलेंगे रिजर्व रिसोर्स। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अपन कौन कौन से पढ़े, अपन ने पढ़ा सबसे पहले बायोटिक। जो बायोस्फीयर है, जिनके अंदर क्या होती है, लाइफ। एबायोटिक वो जिनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती है। ठीक है, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, वो कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। जिनको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते और समय लगता है उनको रिन्यू होने में, उसको हम लोग कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, फिर आगे इंडिविजुअल देखा अपन ने, कम्युनिटी देखा, नेशनल देखा, इंटरनेशनल देखा, पोटेंशियल देखा, डेवलप देखा, स्टॉक और रिजर्व। भाई इस चारों सुन लो, वैसे चारों नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। मैं कहूंगा एक भी डेफिनेशन आपके पेपर में नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपसे क्या पूछेंगे, इसके एग्जाम्पल। इसलिए आपको डेफिनेशन समझना पड़ेगी। ठीक है, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, अवेलेबल है बट यूटिलाइज नहीं किया अपन ने। डेवलप वो जिसका यूज कर रहे हैं अपन, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। स्टॉक वो पर्यावरण में अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में अवेलेबल है लेकिन हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व
जो हमारे पास है, लेकिन हम उसको भविष्य के लिए यूज करेंगे, ठीक है, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार से। चलो, इतना समझ में आया आपको? इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स भैया बहुत खुला हुआ है, हमें कमेंट, सबके कमेंट्स देख लेता हूँ एक बार, है ना, मतलब यहाँ नहीं देखूंगा, देख लेता हूँ ना। हाँ, चलो भैया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर में, और आज का आखिरी टॉपिक है, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारा पास भैया रिसोर्स है, और भैया है, हमारे पास क्या है, संसाधन है, यानी रिसोर्स है, और बढ़िया भरपूर अपन यूज भी कर रहे हैं। तो यूज करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्या तुम बिना रिसोर्स के मतलब पानी, जल, पानी, खाना पीना, सब कुछ क्या है, रिसोर्स है। तो ये ना हो तो तुम सरवाइव कर पाओगे क्या? और ये हो तो तुम अच्छी क्वालिटी वाले लाइफ जी पाओगे, मतलब सरवाइव भी कर पाओगे, और सेकंड थिंग, आप अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ भी जी पाओगे। और ये क्या है, जो भी कुछ चीजें है, कहीं ना कहीं हमारे नेचर, हमारी प्रकृति ने हमें दी है। लेकिन होता ना, जिसके पास जितना होता ना, उतना वो उसका मिसयूज भी करता है, उतना ही क्या करता है, उसका मिसयूज भी करता है कि नहीं है? बोलो है, बोलो हाँ या ना, सिंपल। आप उसका मिसयूज करते हो नहीं करते हो? बताओ आप लोग। हम्म, देखो कैसे करते हो, पहला डिप्लेशन दिया हुआ, रिडक्शन ऑफ रिसोर्स टू सेटिस्फाई ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। अरे भैया, कुछ लालची लोगों की वजह से, कुछ लालची लोगों की वजह से रिसोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिसोर्स का क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। हमारे अंदर लालच इतना है कि हमें वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए कि भगवान हमारा लालच खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे भैया, तुम्हारे लालच की वजह से रिसोर्स क्या हो रहा है, बस मिसयूज हो रहा है, खत्म हो रहा है। दूसरा, एक्यूमुलेशन, ये बड़ा खराब है। क्यों भैया? समझो, ये अमीर इंसान, ये गरीब इंसान। अभी अमीर क्यों है? क्योंकि इसके पास पैसा है भैया, पैसा है तो इसके पास रिसोर्स है। तो रिसोर्स दो कैटेगरी में बढ़ चुका है। रिसोर्स ने दो तरह के लोगों को बांट दिए, एक वो जिनके पास है, एक वो जिनके पास नहीं है, मतलब एक है अमीर और दूसरे हैं गरीब। तो अमीर और गरीबी का फासला किसने क्रिएट कर दिया है? रिसोर्स ने। ठीक है, तीसरा क्या आ रहा है, तीसरा समस्या क्या रही, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अरे भैया, यदि तुम आज की तारीख में मतलब धनाधन तरीके से, धुरंधर तरीके से पेट्रोल डीजल इनका यूज करोगे, तो गर्मी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अभी गर्मी देख लो, 45 डिग्री टेम्परेचर टच कर गया है, रिकॉर्ड तोड़े हर साल गर्मी, है ना। अगले साल मतलब अगले बार से तो ऐसा होगा कि पर्सनल कूलर रखना पड़ेगा तुम्हें ना, चिपका के रखना पड़ेगा बिल्कुल दीवार से, छाती से एकदम, ठीक है, जब जाके तुम्हारी ठंडाई मिटेगी, मतलब सॉरी गर्मी मिटेगी, ठंडाई आएगी। इसकी वजह से समस्या क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन कंटिन्यू हो रहा है। मतलब रिसोर्स के इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने की वजह से तीन समस्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, इतना ही। बाकी इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब भैया, रिसोर्स का इतना ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं रिसोर्स को बचाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से रिसोर्स को बचाया जाएगा, तो कौन कौन से ऐसे सबमिट हुई थी जिसकी वजह से रिसोर्स को बचाया जाएगा, तो ये कहानी हम आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मजा आया होगा आज की क्लास में, तो भैया मजा आया ना, तो ऐसे मजा लेते रहो, ठीक है, और मजा आएगा भी आपको, और अच्छा मजा चाहिए जीवन में, तो ऑब्वियस भैया प्लीज लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो, है ना, और सब्सक्राइब कर दो। हमारे क्लास रोज रात को 8:30 बजे पीएम, है ना, अपलोड कर दी जाएंगी। ये 8:30 नहीं तो 9 के बीच बीच में आपके सामने क्लास रोज अपलोड होगी। ठीक है, हमारी क्लास कैसी रहती है, रिकॉर्डेड रहती है। जब प्रीमियर हो गए होते हैं, मतलब जब प्रीमियर होती है इस क्लास का, तो आप उस समय कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपके कमेंट में नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है।
और जल्दी आपको पीडीएफ वाली सुविधा भी हम उपलब्ध करवा देंगे और कंटेंट आपके लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए भैया फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।